मध्य प्रदेश का निमाड़ अंचल का जिला बुरहानपुर जो कभी कहलाता था दक्षिण का द्वार, जो विरासतों से भरा हुआ है। विरासतों से भरा हुआ ये जिला खेती किसानी में भी आगे है। बुरहानपुर की मुख्य नकदी फसल केला है। लगभग 20,000 हेक्टेयर में केले की खेती की जाती है, जिसका उत्पादन लगभग 14,315 मीट्रिक टन है। केला कटने के बाद जो केले का तना बचता है वह फेंकने में जाता है, परंतु तने में सेल्यूलोज की मात्रा अधिक होने के कारण उसके तने को मशीन की सहायता से अच्छी क्वालिटी के फाइबर में परिवर्तित किया जाता है, जिससे धागा, रस्सी, विभिन्न प्रकार के हैंडक्राफ्ट, पेपर बनाया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड और कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर ने सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह की 30 महिलाओं को 15 दिवसीय केला फाइबर से हैंडक्राफ्ट निर्मित का प्रशिक्षण दिया गया। ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण करने के उद्देश्य से रोजगारभिमुख महिलाओं का चयन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन AGMDD नाबार्ड जिला खंडवा बुरहानपुर और कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर के प्रभारी वरिष्ठ वैज्ञानिक एवं प्रमुख श्री भूपेंद्र सिंह द्वारा किया गया। केंद्र की उद्यानिकी विशेषज्ञ श्रीमती मेघा विपुते द्वारा केले की खेती पर प्रकाश डाला गया। साथ ही कार्यक्रम प्रभारी अमोल देशमुख द्वारा केले के तने से वेस्ट टू वेल्थ अंतर्गत महिलाओं को हैंडक्राफ्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। इस प्रशिक्षण में मास्टर ट्रेनर श्री मेहुल श्राव, CEO मंगलम कल्पतरु बनाना फाइबर इंडस्ट्रीज सुखपुर बुरहानपुर, जिन्होंने सर्वप्रथम बनाना फाइबर के उद्योग को बुरहानपुर में जन्म दिया। उन्होंने बताया, केला कटने के बाद खेतों से ट्रैक्टर की सहायता से केले के तने फैक्ट्री में लाए जाते हैं और उन्हें मध्य से काटकर फाइबर एक्सट्रैक्शन मशीन की सहायता से फाइबर एक्सट्रैक्ट किया जाता है। फिर उन्हें बाहर धूप में 3-4 दिन के लिए सुखाया जाता है और हैंडक्राफ्ट के लिए लगने वाला रॉ मटेरियल कंपनियों को सप्लाई किया जाता है। साथ ही मास्टर ट्रेनर हैंडक्राफ्ट श्रीमती उषा उडलकर मैम ने समूह की महिलाओं को सर्वप्रथम केले के फाइबर से विभिन्न साइज की रस्सी बनाना और केले की चिप्पी से रस्सी बनाना सिखाया। क्राफ्ट आकर्षक दिखने के लिए उसकी पॉलिशिंग एवं विभिन्न रंगों का इस्तेमाल करना सिखाया। केला फाइबर से पूजा की मंदिर में लगने वाली बाती, पूजा के कलश, मंदिर में इस्तेमाल होने वाले झाड़ू आदि और आसन, मैट बनाना सिखाया। फैशन की दुनिया के फैशनेबल बैग, बास्केट, आईना, साथ ही फ्लावर पॉट बनाना सिखाया। सफल प्रशिक्षण के बाद महिलाओं को प्रशस्ति पत्र प्रदान कर गौरवित किया गया। अब कौशल प्रशिक्षण परिपूर्ण महिलाएं विभिन्न हैंडक्राफ्ट बना के मंगलम कल्पतरु बनाना फाइबर इंडस्ट्रीज को दे रही है, जिससे वे अपना रोजगार स्वयं उत्पन्न कर आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार कर रहे। आइए सुनते हैं स्वयं सहायता समूह की महिलाओं की कहानी, उनकी ही जुबानी। नमस्कार, मेरा नाम रंजना प्रकाश पवार, नेफानगर जिला बुरहानपुर मध्य प्रदेश में नवदुर्गा स्वयं सहायता समूह के अध्यक्ष हूँ। समूह की महिलाओं को सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य हमें नाबार्ड कृषि विज्ञान केंद्र बुरहानपुर के बनाना फाइबर हैंडक्राफ्ट निर्मित का प्रशिक्षण लिया है और आज हम स्वयं विनिर्मित हैंडक्राफ्ट बनाकर आत्मनिर्भरता बढ़ा रहे हैं। स्वयं का रोजगार स्वयं ही उन्नत कर रहे हैं और आगे भी नाबार्ड के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास करते रहेंगे। धन्यवाद। स्वयं सहायता समूह पिछले 2-3 सालों से बना हुआ था, किंतु उनको किसी भी तरह के आजीविका के साथ जोड़ा नहीं गया था। इस कारण जो स्वयं सहायता समूह का उद्देश्य था कि उनको
आत्मनिर्भर बनाया जाए, उसमें वो सक्सेस नहीं हो पा रहे थे। इसी को देखते हुए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड इन्होंने वहाँ की महिलाओं के लिए 13 दिवसीय प्रशिक्षण का आयोजन किया, जो MEDP के नाम से, यानी माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स डेवलपमेंट प्रोग्राम नाम से हमारा एक प्रोग्राम होता है, जिसके तहत हम स्वयं सहायता समूह के महिलाओं को प्रशिक्षण देते हैं। और इस प्रशिक्षण में हमने जो ब्रह्मपुर के केला सबसे महत्वपूर्ण फसल है, उसके जो वेस्टेज होते तने, उन तने से जो फाइबर बनता है, उस फाइबर से डेकोरेटिव आइटम्स बनाने का प्रशिक्षण हमने दिया था, जिसमें मुख्य था घर की जो घड़ी होती है, घड़ी या इस तरह के जो पॉट हो गए, और पूजा में इस्तेमाल करने वाले जो झाड़ू है, इस तरह के हमने उनको प्रशिक्षण दिया था। इस 13 दिवसीय प्रशिक्षण लेने के पश्चात अब ये महिलाएं इतने अच्छे तरीके से निपुण हो गए कि वे इस तरह के प्रोडक्ट जो जिसका फिनिशिंग आप देख सकते हो, बहुत अच्छे तरह से बना रहे। और ये प्रोडक्ट देखने के बाद साइकिल अगरबत्ती जो इंडिया की नामी कंपनी है, इन्होंने इसका परचेस करने का ऑर्डर दे दिया है। तो इस तरह से अभी इनको मार्केटिंग की एक एश्योरिटी मिली। नाबार्ड द्वारा सिर्फ उनको प्रशिक्षण न तक सीमित ना रहते हुए हमने उनको इनपुट और मार्केटिंग दोनों के साथ लिंक करा दिया, ताकि उनको इनपुट के लिए कहीं घूमने की ज़रूरत ना पड़े, तथा मार्केटिंग के लिए भी उन्हें कहीं घूमने की ज़रूरत ना पड़े या उनके प्रोडक्ट बेचे ना जाए, ऐसी परिस्थिति ना हो। इसलिए हमने उनको जो मार्केट है उसके साथ डायरेक्टली लिंक करा दिया है। इस प्रशिक्षण में हमें KVK के द्वारा काफ़ी सहयोग मिला है। उसमें जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर है अमोल देशमुख जी, इनका सहयोग काफ़ी मिला हुआ है। और बनाना की फाइबर बनाने वाले मेहुल श्रॉफ है, इनका भी इस प्रशिक्षण में हमें सहयोग मिला। साथ ही उषा उथलकर जो अरुणोदय की संस्था की प्रतिनिधि है, उनके द्वारा भी इसमें प्रशिक्षण मिला। कुल मिलाकर ये प्रशिक्षण के द्वारा जो महिलाएं घर के बाहर नहीं निकलती थी और उनकी कोई आमदनी नहीं थी, आज वो सिर्फ दिन में 3 से 4 घंटे काम करने के पश्चात महीने के 2,500 से 3,000 रुपये कमा रही है। यही हमारे प्रशिक्षण का सबसे बड़ा सफलता है। और हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों में ऐसे और भी हम प्रोग्राम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर में करेंगे, ताकि स्वयं सहायता समूह की महिलाएं आत्मनिर्भर हो, जो कि भारत सरकार का भी सबसे बड़ा मिशन है कि आत्मनिर्भर बनाया जाए और हमारी इकोनॉमी को 5 ट्रिलियन तक ले गया जाए। तो ये हमारी तरफ से, नाबार्ड की तरफ से एक छोटा सा सहयोग होगा, और आगे हम इसको और बढ़ाने करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं के लिए नाबार्ड के द्वारा केले के वेस्ट से उत्पाद बनाने के लिए प्रशिक्षण दिया गया था। उसमें 30 महिलाओं ने इसमें प्रशिक्षण लिया। तो ये तो जहाँ पे सीखा है, उसके जो ट्रेनिंग दी गई थी जिस भाग से, जो उन्होंने उनको बायबैक करने के लिए बताया कि हम इसको खरीदेंगे आपके द्वारा उत्पादन जो भी किया जाएगा। अब इसको उत्पादन करने के लिए उनको वित्तीय सहायता की आवश्यकता होगी। तो बैंकों के द्वारा बैंक जैसे बैंक ऑफ इंडिया भी उसमें अपना पार्टिसिपेट कर सकती है। उनको लोन की आवश्यकता होगी मशीनें खरीदने के लिए, जिससे कि उनको अच्छा आमदनी हो सके। अभी वर्तमान में उनको जो बताया गया है कि 3-4 हज़ार रुपये के अंदर ही उनको आमदनी हो रही है प्रति माह, तो उसकी आमदनी बढ़ सकती है यदि मशीनरी का प्रयोग करें, खुद करेंगे तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा करेंगे, और प्रोडक्शन ज़्यादा होने के बाद उनको आमदनी होगी। और मार्केट तो उनको और पहले से है कि कहाँ पर उनको बेचने का है, खरीदारी उनके जहाँ बनाएंगे वहाँ से सीधा उठा लिया जाएगा और उनको मार्केट में जाएगा। इसमें MP टूरिज्म के द्वारा भी इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, जिससे कि इस उत्पाद को, और साथ ही इसमें जो भी प्लास्टिक के जो उत्पाद हैं उसकी जगह सब्सिट्यूट भी बनाने के प्रयास किया जा रहा है, इसलिए अपना प्लास्टिक का उत्पादन यूज कम हो सके। तो इस तरह से ये वेस्ट के द्वारा हम लोग अपने पर्यावरण को भी सुरक्षित कर सकते हैं। तो इसके लिए हम इसको बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को लोन देने के लिए भी तत्पर हैं, जिससे कि उनकी आमदनी बढ़ाई जा सके। राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक के द्वारा बनाना फाइबर के ऊपर सूक्ष्म उद्यम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत बनाना रेशे से अन्य उत्पाद तैयार करने के ऊपर कृषि विज्ञान केंद्र के द्वारा जो है नवदुर्गा स्वयं सहायता समूह नेपा नगर के को जो है कृषक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण देने के उपरांत स्वयं सहायता समूह द्वारा बनाना फाइबर से
कई तरह के उत्पाद जो है वो बना रहे हैं, जैसे पूजा घर के लिए जो है झाड़ू, पेन स्टैंड और सजावटी सामान, जिसको तैयार करने के उपरांत अच्छी कीमत पे वो बाज़ार में खुले बाज़ार में बेच रहे हैं। साथ ही साथ जिला प्रशासन द्वारा ऐसे हस्तशिल्पियों को बाज़ार उपलब्ध कराने के लिए प्रयास किया गया है तथा समय समय पर जनपद में मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें ये उद्यमी स्टॉल पर रख करके अपने उत्पाद की बिक्री करते हैं, जिनसे उनकी जो है आय बढ़ती है। इस कार्यक्रम में वित्तीय मदद जो है नाबार्ड के द्वारा किया गया है। इन लाभार्थियों की तरफ से वित्तीय मदद के लिए नाबार्ड को मैं जो है धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।